शिक्षक बहाली में स्पेशल टीईटी वाले भी करेंगे आवेदन। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है बिहार से कि शिक्षक बहाली में स्पेशल टीईटी वाले भी करें आवेदन। जो स्पेशल टीईटी 2013 में मुनक़िद किया गया था, उसमें से जो पास बचे अभ्यर्थी हैं वो इस शिक्षक नियोजन में भाग ले सकते हैं। उनके लिए अलग से शिक्षक नियोजन नहीं किया जाएगा। तो पूरी खबर हम इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। राज्य में प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली में स्पेशल टीईटी वाले भी आवेदन करेंगे। इसके साथ ही सीटीईटी में 50% अंक लाने वाले अनुसूचित जनजाति अनुशक्त कोटि के अभ्यर्थी भी राज्य में शिक्षक बन सकेंगे। इससे संबंधित दिशा निर्देश शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को दिया है। इसके मुताबिक टीईटी 2017 के लिए प्रारंभिक सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि के महिला उम्मीदवारों को 55% अंक के आधार पर उत्तीर्ण किया जाएगा। इसी प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुशक्त कोटि के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50% अंक लाना आवश्यक है। इसी के अनुरूप नियोजन हेतु अभ्यर्थियों की अर्हता निर्धारित की गई है। यह प्रधान सीटीईटी के अभ्यर्थियों को भी लागू होगा। दिशा निर्देश के मुताबिक वर्तमान शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में पूर्व से उत्तीर्ण टीईटी अभ्यर्थियों को भी इसमें शामिल होने का अवसर दिया गया है। इसमें स्पेशल टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी सम्मिलित हो सकते हैं। उनके लिए अलग से कार्यक्रम निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने यहाँ पे देख सकते हैं कि उर्दू बांग्ला टेट जो 2013 में मुनक़िद किया गया, और उसमें से पास जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं उनको अलग से नियोजन नहीं किया जाएगा, बल्कि वो इस नियोजन में भाग ले सकते हैं। वो इसमें अपनी नौकरी को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आ रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑन टेंड है तो अप्लाई करें या ना करें। तो दोस्तों मैं बता दूं कि 2013 में जो बहाली हुई थी वो ऑन टेंड बेसिस पे हुई थी। तो उसको देखते हुए तो बहाली में अप्लाई करना चाहिए और अधिकारियों से बात करना चाहिए इस विषय पे कि क्या है। अगर आप डीएलएड वगैरह किए हैं तो अप्लाई कीजिए, और नहीं किया है तभी कीजिए। और उच्च अधिकारियों से इस विषय में आप बात कर सकते हैं कि क्या होगी, जो बातें होंगी सही वो आपको बता सकते हैं। बीएड में मेथड पेपर में हिंदी पढ़ने वाले टीईटी पास अभ्यर्थियों को हिंदी भाषा शिक्षक कक्षा 6 से 8 के रूप में नियोजन के संदर्भ में शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि वस्तुतः स्नातक स्तर पर हिंदी कंपोजिशन के रूप में सभी संकाय के छात्र छात्राओं द्वारा अध्ययन किया जाता है, परंतु हिंदी विषय के शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु हिंदी के स्नातक स्तर पर सहायक विषय अथवा प्रतिष्ठा विषय के रूप में रखना आवश्यक है। इस स्थिति में हिंदी को कंपोजिशन के रूप में पढ़ने वाले अभ्यर्थियों को हिंदी शिक्षक बनने का अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता है। दिशा निर्देश में यह भी कहा गया है कि वर्ग 6-8 के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए स्नातक गणित एवं विज्ञान शिक्षक के नियोजन हेतु अर्हता का निर्धारण किया गया है। ऐसी स्थिति में बीएससी इंडस्ट्रियल माइक्रो बायोलॉजी एवं बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के अभ्यर्थी यदि बीएड गणित एवं अथवा गणित को मेथड पेपर रखकर योग्यता प्राप्त किया हो तो वे स्नातक गणित अथवा विज्ञान को मेथड पेपर रखकर योग्यता प्राप्त किया हो तो वे स्नातक गणित एवं विज्ञान शिक्षक के नियोजन हेतु योग्य माने जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिशा निर्देश में यह भी कहा गया है कि मध्य विद्यालयों में उर्दू विषय के शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु स्नातक स्तर पर उर्दू को प्रतिष्ठा ऑनर्स अथवा सहायक विषय सब्सिडी सब्जेक्ट के रूप में पाठित होना आवश्यक है। किंतु बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2014 के कंडिका 2 के अनुसार प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के उर्दू पदों पर बिहार मदरसा बोर्ड द्वारा प्रदत्त मौलवी आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड के अथवा विश्वविद्यालय से उर्दू में इंटरमीडिएट स्नातक को योग्यता रखने वाले इंटरमीडिएट में न्यूनतम 50 अंकों के साथ उर्दू एवं निर्धारित प्रशिक्षण योग्यताधारी अभ्यर्थियों का नियोजन किया जाएगा। अतः एवं स्नातक शिक्षकों के पद हेतु 50 अंक का उर्दू विषय का शामिल करने की बाध्यता होगी। यानी अगर आपने 50
नंबर का इंटरमीडिएट में उर्दू पढ़ा हुआ है तो आप उर्दू शिक्षक के पद पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपने ऑनर्स जो पेपर है वहाँ पे सब्सिडी के तौर पे उर्दू की पढ़ाई की है तो उसमें भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आलिम किए हैं और सीटेट या बीटेट पास हैं मदरसा बोर्ड से तो आप उर्दू शिक्षक के रूप में आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए।